जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सच्चे क्राइम पे आधारित एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है बॉस्टन स्ट्रैंगलर। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा रेडियो चला के अपना कुछ काम कर रहा था। तभी उसे साइड वाले रूम से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, मानो कि कोई बंदा उसकी पड़ोसी को मार रहा हो। इधर हम एक कातिल को देखते हैं जो कि उसके पड़ोसी को जान से मार डालता है और उसके बाद वो टीवी ऑन कर देता है और वहां से भाग निकलता है। उसका पड़ोसी जब वहां पे पहुंचता है तो वो उस लेडी को आवाज लगाता है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो पुलिस को इत्तला कर देता है। जब पुलिस वाला वहां पे आता है तो वो उस लेडी के रूम में दाखिल होता है और वहां पे वो देखता है कि वो लेडी निवस्त्र हालत में है और किसी ने उसका गला दबा के उसे मार डाला है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत अपनी टीम को वहां पे आने के लिए कहता है। और उसके बाद कहानी 3 साल पहले की दिखाई जाती है जहां से उस कातिल ने लड़कियों का मर्डर करना शुरू किया था। उस वक्त सन 1962 होता है और हमें लॉरेटा नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था और वो भी कहीं जॉब करता था और उन दोनों के 3 बच्चे थे। लॉरेटा का क्राइम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो कोई ना कोई केस सॉल्व करना चाहती थी। इसीलिए जब वो ऑफिस जाती है तो वो अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे क्राइम डेस्क में डाल दे, लेकिन एडिटर उससे कहता है कि अभी वो नौसिखिया है और उसके हाथ में वो क्राइम रिपोर्ट्स नहीं दे सकता। वो उसे प्रोडक्ट रिव्यू का काम देता है क्योंकि उसका मानना था कि वो क्राइम को सॉल्व नहीं कर पाएगी। लॉरेटा बहुत ही ज़्यादा अलर्ट थी और वो अपनी संतुष्टि के लिए कई सारे आर्टिकल्स फाड़ के रखा करती थी ताकि वो क्राइम के बारे में जान सके और अलर्ट रहे। उसे आज के न्यूज़पेपर में एक ऐसा आर्टिकल मिलता है जिसमें एक कातिल ने लड़की को स्ट्रैंगल करके मार डाला था। वो पढ़ के वो हैरान हो जाती है और कुछ और आर्टिकल्स को निकालती है जिसमें बाकी और लड़कियों के बारे में लिखा था जो कि ऐसे ही मारी गई थी। तभी उसे अपने सामने वाली डेस्क पे जेन नाम की एक औरत नजर आती है जो कि एक नर्स के यूनिफॉर्म में वहां पर आई थी। वो अपने फेलो रिपोर्टर से पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो वो उसे बताता है कि इसका नाम जेन है और नर्सिंग होम की स्टोरी कवर कर रही है, इसीलिए अंडर कवर होकर नर्स बनी थी। रात को लॉरेटा अपने माँ के घर जाती है और उनके लिए कुछ ग्रोसरीज ले आती है। जब लॉरेटा वहां से जा रही होती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो दरवाजे को अच्छे से लॉक करेगी। तो लॉरेटा उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी सेफ्टी क्यों बरत रही है। उसकी माँ उसे बताती है कि कल ही उसके पड़ोसन की मौत हो गई है, इसलिए वो दरवाजे पे चेंज लगा रही है ताकि कोई स्ट्रेंजर उसे आके ना मार डाले। लॉरेटा ये सुन के हैरान हो जाती है और उसके पड़ोसन के घर जाती है देखने के लिए और सोचती है कि ये सभी शायद उसी कातिल का काम है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में अक्सर वो छापते रहते हैं। अगले दिन वो सारे आर्टिकल्स लेके अपने एडिटर के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे लगता है कि इन तीनों मर्डर के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। लोग अभी इन मर्डर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए एक कातिल छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें इस कहानी को फ्रंट पेज पर लाना होगा ताकि लोग सतर्क रहें और अपनी जान बचा सकें। ये देखकर एडिटर उससे कहता है कि उसकी बात तो सही है लेकिन उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उससे कहती है कि अगर वो उसे काम नहीं देगा तो उसे एक्सपीरियंस कैसे होगा। ये सुन के वो उससे कहता है कि वो उस केस पे काम कर सकती है और ये सुन के लॉरेटा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उसे एक क्राइम केस मिला था। उसके बाद लॉरेटा जांच पड़ताल करने के लिए एक आदमी के पास जाती है जिसने उस लेडी की लाश देखी थी और पुलिस को इत्तला किया था। वो उससे पूछती है कि आखिर उस लेडी की लाश कैसे थी, तो वो उसे बताता है कि शायद वो कातिल उसका दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था और उसने उसे चेयर से बांध रखा था और उसकी टांगे खोल रखी थी और उसके टांगों के बीच में एक हैंडल उसने घुसा दिया था। जब वो वहाँ पे पहुंचा था तो वो लेडी उसे इसी हालत में मिली थी। ये सुन के लॉरेटा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। वो अपने एडिटर को इस बारे में बताती है तो उसका एडिटर उससे कहता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करने जाए। तो उसके कहने पे वो हॉस्पिटल जाती है ताकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देख सके। जब वो फाइल्स को खोलती है तो उसके अंदर की तस्वीरें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस कातिल ने उस लेडी को बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में मारा था। उसके बाद वो ऑफिसर डूगन को ढूंढती है जो कि उस केस पे काम कर रहा था और उससे मिलने के लिए वो एक बार में जाती है और उससे पूछती है कि जिस औरत के केस पे वो काम कर रहा है उसके मर्डर के दौरान जो स्टॉकिंग उसे मिली थी वो कैसी थी। डूगन उसे बताता है कि कार्डिनल ने उस लड़की की बॉडी को स्टॉकिंग से डेकोरेट कर रखा था, मानो कि वो किसी को कोई प्रेजेंट देना चाहता हो। ये सुन के लॉरेटा टेलीफोन बूथ में जाती है और अपने एडिटर को इस बारे में बताती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाके फ्रंट पेज के लिए उस बारे में एक आर्टिकल लिखती है। अगले दिन जब वो अपने घर में होती है तो उसका पति उसका न्यूज़पेपर पढ़ता है जहाँ वो उससे कहता है कि उसका आर्टिकल इतना बढ़िया है कि किसी और को न्यूज़ की जगह ही नहीं मिल रही है। सभी लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब वो फेमस हो रही है। इस एडिटर के पास कमिश्नर आता है जो कि उससे कहता है कि वो इसके बारे में रिपोर्ट लिखना बंद कर दे क्योंकि इससे लोगों में बहुत ही डर फैल रहा है, तो वो इस केस को बंद करे। एडिटर उससे कहता है कि उनकी लॉरेटा नाम की रिपोर्टर ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे पुख्ते सबूत के साथ उन लोगों ने यह आर्टिकल छापा है, लेकिन कमिश्नर उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि इससे पुलिस की बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि एक रिपोर्टर इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना कि पुलिस। ये सुन के एडिटर लॉरेटा को बुलाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहीं पर बंद करना होगा
क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि यह मर्डर एक इंसान ने किया है। ये सुन के लॉरेटा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपने पति की बहन को देखती है जो कि उसके पति को कह रही थी कि लॉरेटा सारा दिन अपने काम में ही बिजी रहती है, वो ना तो उस पर ध्यान देती है और ना ही बच्चों पे, जिसकी वजह से उसे उनके बच्चे संभालने पड़ते हैं। तो भलाई इसी में है कि लॉरेटा को उसके हाल पे छोड़ दे। लॉरेटा जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे वहाँ पे आता देखकर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो कि ग्रोसरी का सामान लेके अपने घर जा रही थी और उसके पीछे एक कार चल रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जरूर कातिल की कार है। जब वो अपने घर जाती है तो वो कातिल ग्लव्स पहन के बाहर निकलता है और वो उसके दरवाजे पे दस्तक देके कहता है कि वो उसका प्लम्बर है और वो यहाँ पे उसकी पाइप चेक करने आया है। ये सुन के वो लेडी उसे अंदर आने देती है और वो कातिल उसे जान से मार डालता है। इधर लॉरेटा जब अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रही होती है तो उन्हें उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो इस मर्डर के बारे में उसे बताते हैं। ये सुन के लॉरेटा अपने पति से कहती है कि उसे तुरंत ऑफिस जाना होगा। इधर जेन भी अपने घर में होती है जहाँ ऑफिस से उसे कॉल आता है और उन दोनों को एडिटर के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ एडिटर उनसे कहता है कि अब इस केस पे उन दोनों को साथ में काम करना होगा ताकि वो लोग कातिल तक पहुंच सके और उनका न्यूज़पेपर फेमस हो सके। वो उन्हें बताते हैं कि पुलिस उन्हें कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही है, इसीलिए उन लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होगी। उन्हें बस इतना पता चला है कि उस लेडी के कजन आर्नल्ड ने उसकी बॉडी देखी थी। ये सुन के लॉरेटा और जीन काम पर लग जाती हैं और वो आर्नल्ड सिविलियन नाम के सभी बंदों को कॉल करने लगती हैं ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसका कजन कौन सा है। उससे बात करती हैं और कंफर्म करती हैं कि आखिर उसकी लाश किस अवस्था में पाई गई थी और वो सारी बातें वो अपने पेपर के फ्रंट पेज पे लिख देती हैं। वो लोग इस कातिल का नाम फैंटम रखते हैं जिसने अब तक 4 मर्डर्स कर दिए थे और अगली सुबह उनका न्यूज़पेपर पढ़ते ही सभी लोग बौखला जाते हैं। ये फैंटम अब ढेर सारे कत्ल करते ही जा रहा था और पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह कमिश्नर जब अपने ऑफिस से निकलता है तो सभी रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि अब सबकी नजर पुलिस पर थी ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। इधर हम फिर से उस कातिल को देखते हैं जो कि अपनी कार में एक अपार्टमेंट में जाता है। वो एक लेडी के अपार्टमेंट में जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है और जब वो लेडी दरवाजा खोलती है तो वो उससे कहता है कि वो उसकी पेंटिंग चेक करने आया है। ये सुन के वो लेडी उसके अंदर इन्वाइट करती है लेकिन वो उसे जान से मार डालता है। कुछ देर बाद पुलिस और रिपोर्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। जहाँ लॉरेटा जब अंदर जाती है तो वो एक डिटेक्टिव को देखती है जो कि उसके पड़ोसी से कुछ पूछताछ करने आया था, लेकिन उसकी पड़ोसी कोऑपरेट नहीं कर रही होती है और डिटेक्टिव से कहती है कि वो उसे कुछ नहीं बताएगी। तभी वहाँ पे जेन आती है जिसकी एक डिटेक्टिव से जान पहचान थी और वो डिटेक्टिव से पूछती है कि आखिर वो बॉडी कैसी थी। तो डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसकी बॉडी सेम पैटर्न में मिली थी जैसे बाकी चारों लड़की की बॉडीज थी। लॉरेटा और जेन जब अपने ऑफिस में जाती हैं काम करने के लिए तो एक फोटोग्राफर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि एडिटर ने उनकी फोटोज भी छापने के लिए कहा है ताकि लोग जान सकें कि उनके 2 होनहार रिपोर्टर्स इस केस पे काम कर रहे हैं। अगली सुबह उन दोनों की फोटो अखबार में आती है और सभी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन उनके सगे और रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं क्योंकि इससे उस कातिल का ध्यान उन पे जा सकता था और वो उनका मर्डर कर सकता था। अगले दिन उन दोनों को ढेर सारे लोगों के लेटर्स आते हैं जो कि उनके फैंस थे और उन लोगों ने कहा था कि वो उस कातिल को पकड़ के ही रहें। अब वो लोग उस कातिल का नाम बॉस्टन स्ट्रैंगलर रख देते हैं क्योंकि वो लड़कियों का गला दबाकर ही उन्हें मारा करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वो कातिल अभी तक कत्ल नहीं किया था, लेकिन एक रात को लॉरेटा जब अपने परिवार के साथ होती है तो उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि एक और लड़की का मर्डर हो गया है, लेकिन इस बार वो कोई बूढ़ी लेडी नहीं है बल्कि वो जवान लड़की थी जिसका शोषण करके उस कातिल ने उसे मार डाला था। लॉरेटा सुन के तुरंत ऑफिस जाना चाहती है तो उसका पति उसे रोकता है, लेकिन वो जानता था कि वो बहुत जिद्दी है और वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो उसे जाने देता है और उससे कहता है कि वो बाकी सब कुछ संभाल लेगा। लॉरेटा तुरंत उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे एक लेडी बयान दे रही थी। वो बताती है कि उसने उस बंदे को देखा है, उसके अपार्टमेंट के बाहर आया था और दरवाजा खटखटा के उसने कहा था कि वो एक पेंटर है, लेकिन उसने उसे अंदर नहीं आने दिया था और उससे कहा था कि उसका पति घर पे है, इसीलिए वो डर गया और वहां से भाग गया। उसने उससे ये भी कहा था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है और उसे मॉडलिंग में होना चाहिए। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आखिर वो कैसा दिखता था, तो वो उसे बताती है कि वो व्हाइट मैन था और वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। अब ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आखिर ये मर्डर्स कर कौन रहा है। रात को लॉरेटा जब अपने घर में होती है तो उसे वो कातिल कॉल करता है, लेकिन जब वो फोन उठाती है तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जब वो फोन रखती है तो वो उसे दोबारा कॉल करता है और बार बार उसे कॉल करके वो परेशान करने लगता है, जिससे उसका पति बहुत डर जाता है और वो फोन तोड़ देता है। अगले दिन लॉरेटा और जेन उस लड़की के फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ पे जेन उसी डिटेक्टिव को देखती है जो कि उसे उस दिन नजर आया था। उसके पास जाके उससे पूछती है कि क्या उसे कोई लीड मिली है, तो वो उसे बताता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा शातिर है और वो कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ता है, इसीलिए पुलिस को उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। रात को हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर में अकेली रहती थी और तभी उसके पास वो कातिल आता है जो कि उसे बताता है कि वो उसका रेडियो चेक करने आया है। ये सुनकर वो उसे अंदर इन्वाइट करती है और तभी वो कातिल उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है।
अगले दिन ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और सभी लोग दहशत में होते हैं क्योंकि अभी तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया था। उस लड़की का नाम पेट्रिशिया होता है और वो 24 साल की सेक्रेटरी थी। जेन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ नर्स उसे बताती है कि पेट्रिशिया प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर जेन हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो मैरिड थी, तो वो उसे बताती है कि वो सिंगल थी। उसके बाद वो उसके ऑफिस में जाती है और रिसेप्शनिस्ट से जांच पड़ताल करती है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वो उसे यहाँ पे कोई बात नहीं बता सकती, तो वो उसे लंच पे मिले, वो उसे सारी बात बताएगी। वो दोनों जब लंच पे मिलते हैं तो वो उसे बताती है कि उनका जो बॉस है वही उसका बॉयफ्रेंड है और वो ऑलरेडी शादीशुदा भी है। सबको पता था कि पेट्रिशिया और मिस्टर नेल्सन का अफेयर चल रहा है और मिस्टर नेल्सन उसको कई सारी महंगी चीजें भी दिया करता था। इसे लौटा उस कातिल की एक और विक्टिम बेवर्ली के घर जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे मिलती है और उसे बताती है कि बेवर्ली हमेशा क्वायर में जाया करती थी। इस उनकी लौटा चर्च पहुंचती है, जहाँ पे बच्चे क्वायर प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ पे वो एक लेडी से मिलती है जो कि उसे बताती है कि बेवर्ली का एक बॉयफ्रेंड था और उससे उसका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद वो बेवर्ली को हमेशा ब्लैकमेल किया करता था। ये सुन के वो उसके बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम डैनियल मार्श था और डैनियल उससे कहता है कि वो अंदर आए, वो उससे बात करेगा। जब वो अंदर आती है तो डैनियल उससे अपने घर के पिछवाड़े लेकर जाता है, जिससे लॉरेटा को बहुत अजीब लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। अगले दिन पेट्रिशिया उस डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे अपनी सारी लीड्स दे देती है और उसे कहती है कि वो इन लीड्स पे काम करे ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट कर सके। उसकी लीड लेकर डिटेक्टिव मिस्टर नील्सन को अरेस्ट कर लेता है और जब उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसने वो मर्डर नहीं किया है। अगले दिन वो डिटेक्टिव लॉरेटा को बताता है कि वो कातिल नहीं है, कि उसने अपना टेस्ट पास किया है और किसी को प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, जिसके लिए वो उसे जेल में नहीं डाल सकते। फिर वो उसे डैनियल मार्शल के बारे में पूछती है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो बंदा भी बिल्कुल क्लियर आया है और वो भी कातिल नहीं है। दोस्तों वक्त इसी तरह बीता जा रहा था और इन लोगों को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी जिससे ये लोग जान सके कि आखिर असली कातिल है कौन। रात को लॉरेटा काम से अपने घर पहुंचती है तो उसका पति उसे बहुत डांटता है और वो उससे कहता है कि आखिर कब तक वो ऐसी जिंदगी जीता रहेगा। वही अकेला बच्चों को संभालता है और उनके लिए सब कुछ करता है और उनकी माँ उनके लिए कभी अवेलेबल रहती ही नहीं है। दोस्तों हम यहाँ देख पाते हैं कि उन दोनों में अब दूरियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका पति लॉरेटा से कुछ टाइम चाहता था, लेकिन लॉरेटा अपने पति और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। अगले दिन लॉरेटा के पास एक डिटेक्टिव का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उनके एरिया में एक कत्ल हुआ है जो कि सेम स्ट्रैंगलर के पैटर्न में ही है। वो लेडी जिस बंदे के साथ थी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उसका नाम पॉल डेम्सी है और उसने कबूल किया है कि उसने ही वो कत्ल किया है। उसे बताता है कि ये उनके एरिया का मर्डर है, जो कि सबसे पहले वो उसे बता रहा है और उसके बाद वो बॉस्टन पुलिस को इस बारे में बताएगा। ये सुन के लॉरेटा अपने एडिटर्स को ये सारी बात बताती है तो वो लोग उससे कहते हैं कि शायद ये उसका कोई कॉपीकैट किलर होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कातिल सिर्फ बॉस्टन की लड़कियों को ही मारता है। रात को लॉरेटा जब अपने घर में होती है तो वो अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी क्योंकि उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार होता है। तभी वो अपनी खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पे उसे एक बंदा खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो कातिल है जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गया है। वो एक बेसबॉल बैट उठाती है और सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे के नीचे एक लेटर मिलता है, जिसे जब वो खोलती है तो उसके अंदर उसकी और जेन की तस्वीर थी जिसपे उस कातिल ने रेड मार्क लगा रखा था। अगली सुबह वो जेन को इस बारे में बताती है तो जेन उससे कहती है कि उनकी जान खतरे में हो सकती है, इसलिए वो तुरंत एडिटर के पास जाती है और उसे डांट लगाती है और उसे कहती है कि अब वो लोग न्यूज़पेपर्स के लिए अपनी फोटोज नहीं देंगे क्योंकि इससे उनके परिवार और उन्हें खतरा हो सकता है। कुछ दिनों बाद एक ईमानदार डिटेक्टिव लॉरेटा से मिलता है और उसे बताता है कि बॉस्टन पुलिस ने उन्हें अंधेरे में रखा हुआ है। वो उसे अंदर की एक बात बताता है जहाँ उन लोगों ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जो कि लड़कियों को हैरास करता था। उस आदमी का नाम था एल्बर्ट डिसेल्वा और वो बहुत ही खतरनाक आदमी था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे एल्बर्ट डिसेल्वो की फाइल देखती है जहाँ पे उसपे कई सारे रेप चार्जेस लगे होते हैं। उसे लगता है कि शायद यही कातिल है जो कि वो मर्डर कर रहा था, इसीलिए वो इस केस रिलेटेड सभी लोगों से मिलने लगती है और उसे पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि डिसेल्वो बहुत ही खतरनाक है। अगले दिन वो फाइल्स चेक करती है जहाँ पे उसे उस लेडी का बयान नजर आता है जिसने डिसेल्वो का डिस्क्रिप्शन दिया था, क्योंकि उसके घर पे आया था और उसका पति जब उसके घर में था तो वो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद वो डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे डिसेल्वो की फाइल दिखाती है और उसे कहती है कि यही बंदा उनका कातिल है जिसे वो इतने साल से ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव उससे कहता है कि सोफी की नेबर ने जो भी बयान दिया है वो शायद झूठ है, क्योंकि 1 साल से डिसेल्वो जेल में है और वो बाहर नहीं गया है, तो वो बंदा हो ही नहीं सकता। अगले दिन लॉरेटा फिर से डिसेल्वो की फाइल देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बेल पे बाहर निकला था और वो उस देश से मैच करती है जब उसने सोफी का मर्डर किया था। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि शायद वही कातिल है। वो डिटेक्टिव को इस बारे में बताती है तो डिटेक्टिव सतर्क हो जाता है और उसे बताता है कि वो सोफी को सेल में लेकर गया था उस आदमी को पहचानने के लिए। तो सोफी ने डिसेल्वो को नहीं बल्कि किसी और को पहचाना था जो कि उस दिन उसे जान से मारने आया था।
उस आदमी का नाम जॉर्ज नैसर है और वही उस रात उसके घर पे आया था। अब सभी लोग डिसेल्वो को ही कातिल मानने लगे थे, तो एक राइटर ने उसके ऊपर एक मूवी लिखने का फैसला किया था और वो बंदा उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके सेल में भी जाता है, जहाँ वो उसका 40 मिनट का इंटरव्यू लेता है। लेकिन वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उस इंटरव्यू में कही गई कोई भी बात वो पब्लिक में रिवील नहीं करेगा। कोर्ट उसकी बात मान जाता है और डिसेल्वो अपने लिए एक बहुत ही बड़ा लॉयर हायर करता है। लॉर्टा उस डिटेक्टिव से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो डिटेक्टिव उससे कहता है कि उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ही वो सारे मर्डर्स किए हैं और वही असली बॉस्टन स्ट्रैंगलर है। उसे एक डील भी मिली है कि उसके ऊपर एक बुक भी लिखी जाएगी, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसे दिए जाएंगे। अब ये केस पूरा बंद होने लगता है और एडिटर लॉरेटा से कहता है कि अब वो ये बंद कर दे, लेकिन लॉरेटा इस केस पे और भी काम करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि डिसेल्वो असली कातिल नहीं है। लॉरेटा बहुत ज्यादा टूट जाती है और रात को अपने बच्चों के साथ ही सोती है। उसे कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि उस कातिल ने एक और मर्डर कर दिया है और ये वही मर्डर था जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये कत्ल अब मिशिगन में हुआ था, इसीलिए मिशिगन स्टेट पुलिस का डिटेक्टिव लॉरेटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि उनके यहाँ पे कल छठी लड़की मारी गई है, उसी तरह से स्ट्रैंगल करी गई थी जैसे बाकी सारे मर्डर्स में था। लॉरेटा इस सुन के हैरान हो जाती है और उसके बाद वो मिशिगन जाने का फैसला करती है। उसका पति उससे कहता है कि आखिर वो क्या कर रही है, तो वो उससे कहती है कि वो काम के लिए कुछ भी कर सकती है। वो तुरंत मिशिगन जाती है जहाँ पे वो उस डिटेक्टिव से मिलती है, जहाँ डिटेक्टिव उसे वो केस फाइल देता है और उससे कहता है कि वो सारे विक्टिम्स को चेक करे। जो सारे विक्टिम्स की फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि ये बिल्कुल सेम पैटर्न में है जैसा जो बॉस्टन स्ट्रैंगलर अपने विक्टिम्स के साथ करता है। जो मिशिगन का एक पेपर पढ़ती है तो उसे वहाँ पे डैनियल एक फोटो में नजर आता है और वो तुरंत डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे कहती है कि यही बंदा कातिल है क्योंकि कुछ दिनों पहले बॉस्टन में उसे मिला था। डिटेक्टिव उसे बताता है कि ये उनका प्राइम सस्पेक्ट है और वो लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। ये सुनकर लॉरेटा जीन को कॉल करती है और उससे मदद करने के लिए कहती है और जीन एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे कुछ दिनों के लिए डैनियल को रखा गया था। जब वो उसकी फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक ही वार्ड में 3 लोग थे, जिनमें से एक डिसेल्वो भी था। ये सुनकर लॉरेटा हैरान हो जाती है और तुरंत पुलिस को इत्तला करती है। इसलिए पुलिस वाले डैनियल मार्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं और जब वो उससे पूछताछ करते हैं तो डैनियल कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद लॉरेटा वापस जाती है और डिटेक्टिव को कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो डिटेक्टिव अब जॉब छोड़ चुका है। उससे मिलने के लिए उस फिल्म सेट पे जाती है जहाँ पे उस कातिल पे फिल्म बन रही थी और वो उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि फिल्म वाले उसे ढेर सारा पैसे दे रहे हैं ताकि वो एक कहानी बता सके और इसीलिए उसने अपनी जॉब क्विट कर दी है। वो उससे कहती है कि वो उस इंटरव्यू को सुनना चाहती है जो कि डिसेल्वो ने उस रात उस राइटर को दिया था। ये सुन के वो उससे कहता है कि उसके पास वो रिकॉर्डिंग्स नहीं है। उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसे अपने डेस्क पे कुछ टेप्स मिलती हैं जो कि उस डिटेक्टिव ने उसके लिए भेज दी थी। जब वो उन टेप्स को सुनती है तो उसे पता चलता है कि डिसेल्वो असली कातिल नहीं है क्योंकि वो राइटर वहाँ पे उसे गाइड कर रहा था और बता रहा था कि उसे क्या बोलना है। इसीलिए कोर्ट में उन्होंने कहा था कि वो इस टेप को प्ले नहीं करेंगे। जब जेन भी वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि क्या सच है, लेकिन पुलिस और सभी लोग डिसेल्वो को ही असली कातिल बता रहे थे ताकि ये केस क्लोज हो सके और पुलिस की इज्जत बची रहे। उसके बाद लॉरेटा डिसेल्वो के भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके भाई की कहानी वो जान गई है, तो वो उससे कहे कि वो उसे कॉल करे। उसका भाई जब उसे जेल में मिलने जाता है तो वो उसे इस बारे में बताता है और रॉबर्ट लॉरेटा को कॉल करता है ताकि वो उससे बात कर सके। वो लॉरेटा को कहता है कि आखिर वो उससे क्या चाहती है, तो लॉरेटा उससे कहती है कि वो उसकी बुक को अभी रद्द करवा सकती है क्योंकि उसके पास ढेर सारे सबूत हैं कि वो जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। इस सुनकर डिसेल्वा उससे कहता है कि वो कल उससे मिलने आए, वो उसे सारी बात बताएगा कि आखिर वो राजी क्यों हुआ इन सब चीजों के लिए। वहीं भी हम उसके सेल में एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसके हाथ में एक चाकू था और जब वो ये बात सुनता है तो वो डिसेल्वा को स्टैब करके वहीं पे जान से मार डालता है। रात को लॉरेटा को ये खबर लगती है कि वो मारा गया है और सुन के वो हैरान हो जाती है और अगले दिन वो जेल में जाती है जहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि सबका यही कहना है कि वो ड्रग्स के लिए मारा गया है, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तभी लॉरेटा के पास एक लेडी आती है जो कि उसे एक नोट पकड़ाती है और उसे कहती है कि डिसेल्वा पहले ही जानता था कि उसके साथ ये जरूर होगा। लॉरेटा जब उस नोट को खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक एड्रेस है और वो तुरंत उस एड्रेस पे पहुंचती है जहाँ पे हैरिसन नाम का एक बंदा उससे मिलता है। हैरिसन उसे बताता है कि मेंटल हॉस्पिटल में वो और डिसेल्वो एक ही वार्ड में रहते थे और वो उससे रोज बातचीत किया करता था। डैनियल भी उनका वार्डमेट था और वो भी उनके साथ ही रहता था। एक दिन नसार भी वहाँ पे आया और वो तीनों आपस में बातें करने लगे और वो तीनों हमेशा से प्लान करते थे कि आखिर वो क्या कन्फेस करेंगे। डिसेल्वो ने जो भी कन्फेशन दिया था वो सब उनका प्लान था और वो सब उसे कोच करते थे कि आखिर उसे क्या क्या कहना है। लॉरेटा उससे पूछती है कि उसे कन्फेशन देने की वजह से डैनियल और नसार को क्या फायदा होता, तो वो उससे कहता है कि उन्हें रिवॉर्ड मनी मिलता। नसार ने अपने लॉयर से कहा कि डिसेल्वो तैयार है सब कुछ कन्फेस करने के लिए, जिससे कि उसका लॉयर फेमस हो सके और ढेर सारे पैसे बना सके।
उसके बाद डिसेल्वो को लालच दिया गया कि उसे एक बुक डील मिलेगी जिससे उसके परिवार को ढेर सारे पैसे मिलेंगे और वो लोग आराम से रह सकते हैं। ये सब इन तीनों का प्लान था, लेकिन आज तक इन्हें कोई भी रिवॉर्ड मनी नहीं मिला है। उसके बाद लॉरेटा नसार से मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने सोफी को क्यों मारा। तो वो उससे कहता है कि वो लड़कियों को मारता ही नहीं है। फिर वो पूछती है कि उसने डिसेल्वो को आखिर कोच क्यों किया। तो वो उसे बताता है कि उसने उसे कोई भी कोचिंग नहीं दी है, बल्कि ये सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं। वो उसे सच नहीं बताता और वो उसे कोई भी चीज कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे ये भी कहता है कि जैसा उसे लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि डिसेल्वो असली कातिल ना हो, बल्कि एक कातिल की जगह कई सारे कातिल हों। उसकी ये बात सुनकर लॉरेटा समझ जाती है कि ये सच में एक कातिल का काम नहीं है, बल्कि हर शहर में एक कातिल मौजूद है जो कि ये सब कर रहा है। और ये ढेर सारे कातिलों का काम है जो कि सेम पैटर्न में ही लड़कियों को मार रहे हैं, ताकि पुलिस और सभी लोग गुमराह हो सके कि ये सिर्फ एक कातिल का काम है। वो अपने एडिटर को इस बारे में बताती है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग थी, ताकि डिसेल्वो को वो लोग फेमस कर सके और उन्हें रिवॉर्ड मनी मिल सके। उसके बाद वो अपना एक आखिरी आर्टिकल छापती है और उसमें वो बॉस्टन स्ट्रैंगलर की जगह बॉस्टन स्ट्रैंगलर्स लिखती है, जिसमें वो बताती है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे कातिल हैं और सबने ही एक पैटर्न में कत्ल किए हैं। उसके बाद रात को वो जेन के पास जाती है और सेलिब्रेट करती है क्योंकि फाइनली उसने एक केस अब सॉल्व कर दिया था। और फिर हमें कुछ नोटिस दिखाए जाते हैं जहाँ हमें बताया जाता है कि लॉरेटा बहुत ही तगड़ी रिपोर्टर थी और वो अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से करती थी, लेकिन वो घर में टाइम नहीं देती, जिसकी वजह से उसके पति ने उससे डाइवोर्स ले लिया था। इस केस के बाद वो जेन के साथ और भी केस पे काम करी और वो दोनों एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। डैनियल मार्शल को किसी भी मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया और जॉर्ज नेसर अपनी सारी जिंदगी प्रिजन में ही बंद रहा और उसे कोई भी रिवॉर्ड दिया ही नहीं गया। जब जांच पड़ताल करी गई तो पता चला कि जो 13वीं लड़की का मर्डर हुआ था वो सच में एल्बर्ट डिसेल्वो ने ही किया था, लेकिन बाकी बचे हुए 12 मर्डर्स किसने किए थे ये किसी को भी नहीं पता था और ये केस अब तक अनसॉल्व्ड ही है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है जिसकी कहानी मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।